दोस्तों आज आप लोगों को लेके चलता हूँ फिनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के यानी वॉल स्ट्रीट, फेमस वॉल स्ट्रीट। ये मैनहट्टन के लोअर डाउनटाउन में है और यहाँ पे हम आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि वॉल स्ट्रीट और फिनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में जो अहम जगह हैं देखने वाली, वो जगह आप लोगों को दिखाता हूँ। आइए सर। वीडियो में शायद आप लोगों को इस तरह नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जब आप जाएंगे इस स्ट्रीट में, फिजिकली आप वॉक करेंगे तो शायद आप लोगों का सर चकरा जाए। वो नज़र आ रहा है बिल्कुल पीछे आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्ट्रीट देख सकते हैं, इस पे उन्होंने कस्टम रोड नहीं बनाई और इसको प्रिजर्व रखा है। तो ये है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रोलेक्स के लेवल का, उन्होंने बिल्कुल यहाँ पे आउटलेट लिया। ये स्टेचू का नाम है द लिटिल गॉड, स्टॉक एक्सचेंज के बिल्कुल सामने। तो इसके साथ तस्वीर खींचने के लिए इतनी लाइन लगी हुई है। तो ये है बुल ऑफ वॉल स्ट्रीट। आप लोगों ने शायद मूवी भी देखी होगी, इंग्लिश मूवी, हॉलीवुड मूवी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ही यहाँ पे स्पॉट है तस्वीर खींचने के लिए। ये भी मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगा। यहाँ पे बतौर गिफ्ट लोग फ़रोख्त करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के बिल्कुल सामने यहाँ पे उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है और ये है बुल ऑफ वॉल स्ट्रीट, जो कि एक अलामत है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जो जिसमें यानी अगर टेंडेंसी हो प्रोग्रेसिव स्टॉक एक्सचेंज तो इसको बुलिश टेंडेंसी कहते हैं, लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर रहा हो तो इसको बेरिश टेंडेंसी कहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के साथ ही बिल्कुल ये है फेमस वॉल स्ट्रीट। बिल्कुल सामने आप लोगों को द ट्रम्प बिल्डिंग भी नज़र आएगा, वहाँ लेके चलता हूँ। आप अंदाज़ा लगाए ट्रम्प के वेल्थ का। ये है ट्रम्प बिल्डिंग, वॉल स्ट्रीट पे बना हुआ है और ये है स्टॉक एक्सचेंज। और दिस इज़ बिल्कुल ये कॉर्नर पूरा मैनहट्टन यानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन मैनहट्टन में लोअर डाउनटाउन मैनहट्टन और फिर लोअर डाउनटाउन मैनहट्टन में ये फिनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जिस पे वॉल स्ट्रीट है और स्टॉक एक्सचेंज है और पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है। तो इसी स्ट्रीट पे ट्रम्प बिल्डिंग। फोर्टी वॉल स्ट्रीट इसका एग्जैक्ट एड्रेस है, बिल्ट इन 1929। मेरा नहीं ख्याल कि ये 1929 में ही इसी नाम से बना था। शायद ट्रंप ने इसको ख़रीदा हो और इस पे अपनी तख्ती बनाई हो, क्योंकि उसके वालिद साहब भी मेरा नहीं ख्याल कि 1929 में इतने वेल ऑफ थे। ये 1929 में बनी थी और अभी न्यूयॉर्क की तरफ से ये स्टेट प्रिजर्वेशन का वो भी दिया गया है इसे। तो 1929 में मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रम्प के वालिद साहब ने बनाई है, क्योंकि उसके वालिद साहब भी आई डोंट थिंक सो कि उस वक्त यानी वो तो यंग, बहुत ही यंग होंगे। मेरे ख्याल में इसने ख़रीदा है और इसके बाद इस पर अपनी तख्ती लगाई है अपने नाम की, बाद में इसने इसको एक्वायर किया है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। अभी सिटी गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया है, अंकरीब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि यहाँ पे कंजस्टिंग प्राइस लगाएंगे, यानी यहाँ पे जो भी गाड़ी अगर अंदर आएगी फिनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के तो उसको $20 देने पड़ेंगे।
तो यानी वो कोशिश करते हैं कि सिटी के अंदर और ख़ुसूसन लोअर डाउनटाउन मैनहट्टन के अंदर ट्रैफिक कम हो। तो ये बहुत बड़ा इशू होगा ख़ुसूसन उन लोगों के लिए जो टैक्सी ड्राइवर है यहाँ पे, चूँकि ये बहुत ही पुराना डिस्ट्रिक्ट है, फिनंशियल डिस्ट्रिक्ट, तो रोड तंग है निस्बतन, और इन रोडों को कुशादा करना बस में नहीं है सिटी के कि ये सारे बिल्डिंग उखाड़ के फेंक दे। तो इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को कम से कम करें, जिसके लिए वो कंजस्टिंग प्राइसेस लगा रहे हैं। ये है न्यूयॉर्क सिटी शेरिफ की बहुत ही पुराने मॉडल की गाड़ी NYPD, सिर्फ एक स्लाइस $1.5। वाओ, बहुत सस्ता है ये। ख़ुसूसन यहाँ पे जो लेबर क्लास होती है उनके लिए बड़ा ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन के वो क्विकली यहाँ पे वो लंच कर सके या कोई स्नैक्स ले सके। न्यूयॉर्क सिटी में ये भी बहुत प्यारी बिल्डिंग है, और वॉल स्ट्रीट फिनंशियल डिस्ट्रिक्ट फल्टन स्ट्रीट पे ये है फल्टन 139, ये भी बड़ी प्यारी आर्किटेक्चर है। तो इस फुलटन स्ट्रीट की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें बिल्कुल आपको सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नज़र आएगा। ये फिनंशियल स्ट्रीट में फुलटन स्ट्रीट है, आप लोगों को बिल्कुल सामने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नज़र आएगा। ये भी एक पॉपुलर स्ट्रीट है, यहाँ पे लोग आते हैं, अक्सबंदी करते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बैकग्राउंड में। ये बहुत लंबी स्ट्रीट है, वहाँ तक जाती है, लेकिन आखिर तक आप लोगों को एक अच्छा नज़ारा मिलेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। और ये बिल्कुल सामने है ब्रुकलिन ब्रिज। अभी हम जाएंगे वॉक करके ब्रुकलिन ब्रिज को क्रॉस करेंगे। तो अभी हम ब्रुकलिन ब्रिज वॉकिंग करके क्रॉस करते हैं और आप लोगों को यहाँ पे ब्रुकलिन ब्रिज से फिनंशियल डिस्ट्रिक्ट का नज़ारा दिखाते हैं। तो ब्रुकलिन ब्रिज वॉक पे आप लोगों को बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पे वेंडर्स, बहुत से लोगों ने स्टॉल लगाए हुए थे। मेरा पिछला व्लॉग 3 महीने पहले मैंने इसी पे बनाया था कि यहाँ पे किस तरह के वेंडर्स और स्टॉल लोगों ने लगाए हुए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और कौन से परमिट लेने पड़ते हैं। तो मेरे एक दोस्त का भी यहाँ पे वो स्टॉल था, वेंडर, वो वेटरन है अमेरिकन आर्मी में। तो यहाँ पे उन्होंने अभी सबके जो है वो स्टॉल हटा दिए। अभी वेटरन्स जो है अमेरिकन, वो उनका केस चल रहा है, वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट हमें इजाज़त दी जाए। लेकिन सिटी गवर्नमेंट की तरफ से ये दलील है कि यहाँ पे एक तो टूरिस्ट आते हैं, उनको गुजरने में मसाइल पेश आते हैं, और दूसरी बात यहाँ पे जो दलील उन्होंने दी थी कि इट्स अ नेशनल हेरिटेज और हम इसको प्रिजर्व रखना चाहते हैं। रेनू मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वो वेंडर्स नहीं है, स्टॉल नहीं है, बिल्कुल ओपन वे है। पे जो वे था वो बहुत ही कंजस्टेड होता था, अभी वो सारे स्टॉल उन्होंने हटा दिए और बंदा बहुत ही अच्छा फील कर रहा है यहाँ पे वॉक करते हुए। मैं खड़ा हो के लोगों के वॉक को, रिदम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये सीन देखें। तो नाजरीन, मैनहट्टन के डाउनटाउन का बेहतरीन नज़ारा अगर आप लोगों को मिल सकता है तो वो है ब्रुकलिन ब्रिज के बिल्कुल इस स्पॉट पे खड़े होके आप लोगों को स्काई लाइन ऑफ डाउनटाउन नज़र आएगा। ये अभी जो हम चल के आए हैं वॉल स्ट्रीट सेंटर और फिनंशियल डिस्ट्रिक्ट एंड बैटरी पार्क से हम वॉक करके आए हैं, और बहुत प्यारा नज़ारा है, ख़ुसूसन शाम के इस पहर जब पूरा अंधेरा भी नहीं है और रोशनी भी थोड़ी थोड़ी है। तो अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता उनके जो है वो बल्ब जल रहे हैं, यहाँ पे लाइट ऑन हो रहे हैं और दिन की रोशनी भी अभी है। तो बेहतरीन यानी टाइम अगर आप लोगों ने देखना है मैनहट्टन के डाउनटाउन को, वॉक करते हैं सर। थैंक यू। रेनू रे नो
ये थाले लगाने का रिवाज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। जितने भी कपल्स आते हैं तो यहाँ पे वो अपने नाम का थाला लगा लेते हैं। वो है मैनहट्टन मिड टाउन और ये है डाउनटाउन और ये है मैनहट्टन ब्रिज। तो ये नज़ारा बहुत प्यारा है। यहाँ पे हम आके बैठ जाते हैं शाम के वक्त जब भी हम फ्री हो जाते हैं, तो कॉफ़ी वगैरह उठा के इधर ही बैठ के मैनहट्टन के बैकग्राउंड में अच्छी हवा चल रही होती है और ये रिवर भी है तो हवा बहुत ठंडी होती है। तो यहाँ पे बैठ के हम गपशप करते हैं और दोस्तों के साथ अच्छा यानी हमारे अच्छे लम्हात गुजर जाते हैं यादगार। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने वॉकिंग करके क्रॉस करना हो ब्रुकलिन ब्रिज तो दो बातों का ख्याल रखें। एक अपने साथ खाने के लिए कुछ स्नैक्स उठाए और पानी भी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पहले यहाँ पे स्टॉल थे, स्नैक्स वगैरह मिल जाते थे, ड्रिंक वगैरह, लेकिन अभी वो स्टॉल उन्होंने ख़त्म कर लिए। और पानी भी आप लोगों को ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो वाशरूम की तलब हो सकती है। तो वाशरूम आप लोगों को यहाँ पे करीब नहीं मिलने वाला आसानी से। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग और मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, दिलचस्प टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीकेंड। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।